महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य ईरानी पदाधिकारियों का निधन हो गया। ये सभा इस दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला हियान तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के निधन पर ईरान की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे ये सूचित करना है कि तंजानिया संयुक्त गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति महामहिम अल्लोज अली हसन मिमिनी का 29 फरवरी 2024 को दार एस सलाम तंजानिया में निधन हो गया। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 2 बार भारत की यात्रा की तथा भारत और तंजानिया के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। ये सभा तंजानिया संयुक्त गणराज्य की सरकार और वहाँ की जनता के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को मलावी गणराज्य के उपराष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा के निधन के बारे में सूचित करना है। डॉक्टर साउलो क्लास चिलिमा एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 2 बार मलावी के उपराष्ट्रपति। तो देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ तो लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ सदन के बाहर ये प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। विपक्ष के नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल आज भी पूरे आसार संभावना ये थी कि इस तरीके से दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो सदन के बाहर की तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से प्रदर्शन विपक्षी नेता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और इस वक्त जो मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया वो ये कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, ईडी सीबीआई पर नियंत्रण रखा जा रहा है। तमाम आरोप जो विपक्षी नेताओं की तरफ से लगाए जाते रहे हैं उसको लेकर सदन के बाहर अपनी आवाज बुलंद करते हुए विपक्ष के बड़े नेता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दरअसल आज संसद सत्र का 6वां दिन है। नीट का विवाद ये एक बड़ा मुद्दा जो इस वक्त विपक्ष के नेताओं के पास है। इसके अलावा ईडी सीबीआई को लेकर घमासान और ये प्रदर्शन जिसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सदन के बाहर एक तरफ प्रदर्शन हुआ और उसकी तस्वीरें जो सामने आई और दूसरी तरफ लोकसभा की कार्यवाही जो शुरू हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर एबीपी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी करके आया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होनी है जिसमें विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी सबसे पहले वक्ता के रूप में शुरुआत करने वाले हैं। इंडिया गठबंधन आज इस चर्चा में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन ऐसे कई विषय इस वक्त विपक्ष के पास हैं जिनको लेकर पूरी तैयारी के साथ विपक्ष नजर आ रहा है। और सबसे पहले जो तस्वीरें सामने आई वो सदन के बाहर की, जिसको लेकर नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। यह आवाज आप इस वक्त सुन रहे हैं, नारे लगाते हुए विपक्षी नेता, विपक्षी सांसद जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहना है विपक्ष के नेताओं का। हाथों में तख्तियां लिए देखिए किस तरीके से यहां पर विरोध जताते हुए विपक्ष के सांसद आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कई ऐसे बैनर्स उनके हाथों में। इस वजह से हमारे सभी युवाओं तथा सभी खिलाड़ियों को निसंदेह प्रेरणा मिलेगी। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम तथा इसके कप्तान श्री रोहित शर्मा जी को बधाई देता हूं। ये सभा क्रिकेट गेम को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। माननीय सदस्यगण, इस पवित्र सदन के सदस्य के रूप में शपथ तथा प्रतिज्ञान करने के उद्देश्य से हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 99 एवं संविधान की 30वीं अनुसूची में प्रारूप निर्दिष्ट है, जिसके अनुसार शपथ लेना
संसद सदस्यों का संवैधानिक दायित्व है। हमारे संविधान में शपथ अथवा प्रतिज्ञान की एक सूचिता है, मर्यादा है और गरिमा है। यदि संसद सदस्य अपने शपथ या प्रतिज्ञान के आरंभ तथा अंत में अतिरिक्त शब्दों या वाक्यों की अभिव्यक्ति करते हैं तो इससे हमारे संविधान की गरिमा और मर्यादा में कमी आती है। संसद सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि हमारे सभी के लिए दायित्व है कि हमारे किसी भी आचरण से इस गरिमा में कमी न हो। इसलिए मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है कि हम संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने का संकल्प लें। ये सदन संकल्प करता है कि प्रत्येक माननीय सदस्य संविधान की 30वीं अनुसूची में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार शपथ ले। इससे संबंधित विषयों पर